5 क्वेश्चन देखें कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं इसको। कहते हैं फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। ये कुछ रूल्स दिए हैं, ए प्लस सी इज़ इक्वल टू सी प्लस ए। और ये क्यूमुटेटिव लॉ होता है अंडर एडिशन के, जब दो एक जैसी चीज़ों को हम ऐड करेंगे तो फिर उनको उनकी अगर हम मतलब जगह बदल दें तो वो क्यूमुटेटिव लॉ हो जाता है। विद रिस्पेक्ट टू, ये क्यूमुटेटिव लॉ जो होता है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता है, और इन्हीं दो कंडीशंस में ये होल्ड करता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी देख लें, साथ साथ बुक से देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है क्यूमुटेटिव law under addition, let A and B be two matrices of the same order, then A plus B is equal to B plus A is called commutative law under addition। तो ये कोई भी एग्जांपल है, उन्होंने इस तरह से पहले A को रखना है, फिर प्लस के बाद B को, फिर राइट साइड लेके फिर लेफ़्ट साइड ले लेनी है, तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो, और आगे है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को भी देख लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, लेट ए बी एंड सी बी थ्री मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी वो ब्रैकेट में है, प्लस सी जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, इज इक्वल टू, अब ए ब्रैकेट के बाहर है प्लस बी प्लस सी इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में हम कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड विच इज़ ए प्लस सी। तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 3/3 का है, 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस होगा इसमें सी मैट्रिक्स -1 0 1। ये जब हम माइनस की एंट्रीज़ के साथ प्लस माइनस करते हैं तो बहुत केयरफुली आपने साइंस के बारे में बहुत केयरफुल रहना है। ठीक है, और साइंस के बारे में गौर से सुनना है कि कौन सा साइन चेंज होता है और कौन सा नहीं। अब प्लस है अगर दो मैट्रिक्स के सेंटर में, तो फिर प्लस के बाद एंट्री जो प्लस के बाद है उसका फिर साइन जो है अगर तो वो माइनस है तो माइनस होगी। ठीक है, और अगर उसका साइन कोई भी नहीं है तो फिर वो यानी पॉजिटिव ही कंसीडर होगी। ठीक है, इस बात को ज़हन में रखना है। ऐड करते हैं फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज ऐड कर देंगे। 1 -1 2 + 0 1 + 1 2 + 0 3 ± -2, ये एंट्री माइनस की है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, -1 + 1। नेक्स्ट थर्ड कॉलम ले लेते हैं 3 1 0, उसमें जी ये वाला थर्ड कॉलम की एंट्रीज जो हैं कॉरेस्पॉन्डिंग ऐड होंगी। 3 में +0 होगा, 1 एंट्री में 3 और 0 में 2। देन ये हमारे पास आ जाएगा फाइनली 0 2 2 2 1 0 3 4 2। ये आपके पास है लेफ़्ट हैंड साइड। ओके, अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड भी सिंपल है तो एडिशन ही। ठीक है, उसमें ये है कि सी मैट्रिक्स पहले ले लिया और ए मैट्रिक्स बाद में। तो ये हमारा क्यूमुटेटिव लॉ जो है वो प्रूव होने जा रहा है कि मैट्रिसेस में भी ये जो है वो होल्ड करता है। ओके, सो सी मैट्रिक्स है हमारे पास -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। 3 को ज़रा प्रोमिनेंट कर लेते हैं, प्लस ए में है फर्स्ट कॉलम 1 2 1, सेकंड कॉलम 2 3 -1, थर्ड कॉलम 3 1 एंड 0। नाउ अब हम इन्हें ऐड करेंगे।
फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज -1 +1 एंड 0 +2 1 +1। साइंस को बहुत केयरफुली देखना है आपने, जो मैंने पहले समझाया था। 0 +2 -2 +3 1, दूसरा साइन माइनस में है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। 0 +3 3 +1 2 +0। इसका आंसर देखते हैं हम, यही आएगा जो हमारी राइट साइड का, लेफ़्ट साइड का आंसर है। इंशाल्लाह वही राइट साइड का होगा। 0 2 2 2 1 0 3 4 2। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड which verified the result। हमने वेरीफाई कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है, और क्यूमुलेटिव लॉ जो है यहाँ पे पूरी तरह से होल्ड करता है। अब हम ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है a + b। तो a मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस b is 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। ऐड करते हैं इनको आफ्टर एडिशन। फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज, फर्स्ट कॉलम में 1 +1, इधर सारी फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज प्लस के बाद प्लस में है तो सेंटर में प्लस आएगा। 2 + 2 1 + 3। अब सेकंड कॉलम में ऐड होगा 2, और वो पहली दो एंट्रीज माइनस में है, सो प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा। 3 इंटू प्लस माइनस -2 और -1 +1। देखिए अब वो यहाँ पहले मैट्रिक्स की एंट्री माइनस में है और दूसरे की एंट्री प्लस में है तो प्लस आया है यहाँ पे, ठीक है। बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है जब आप मैट्रिसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। 3 + 1 1 + 2 0 + 3। ओके, अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइनली हमारे पास ये बन गया 2 4 4, ये बन गया 1 1 0, ये बन गया 4 3 3। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड हो गई है। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे b पहले होता है, b + 1 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो b + 1 पे देखें, b + a लेना है। b की एंट्रीज 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3 प्लस a मैट्रिक्स 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। तो स्पेस नहीं है, इसको हम इधर लिखते हैं। 1 फर्स्ट कॉलम में 1 + 1 2 + 2 3 + 1। सेकंड कॉलम में -1 + 2 -2 + 3 1 -1 1 + 3 2 + 1 3 + 0। ये हमारे पास बन जाएगा 2 4 4। सेकंड कॉलम में 1 1 0, थर्ड कॉलम 4 3 3। अब देखें इसकी इन दोनों की एंट्रीज मैच करें, सेम है, ठीक है। हैंस लिखेंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड which verified the result। नेक्स्ट है b + c एंड c + a, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। b है हमारे पास 1 2 3
-1 -2 1 1 2 3 plus C -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। इनको ऐड करेंगे अब हम फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम ऐड हो जाएगा 1 -1 2 प्लस 0 3 प्लस 1। सेकेंड कॉलम -1 प्लस 0 -2 -2 1 प्लस 1। थर्ड कॉलम 1 2 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2। फाइनली हमारे पास ये हो जाएगा 0 2 4। सेकेंड कॉलम में -1 -4 2 एंड द थर्ड कॉलम जो है 1 5 एंड 3 प्लस 2 3 प्लस 2 अगेन 5। सो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व होके इस तरह से आ गई है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम करेंगे नेक्स्ट इसका राइट हैंड साइड। अब सी कॉलम पहले सी मैट्रिक्स -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। इसमें प्लस होगा बी 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। ओके, यस, इनको हम ऐड कर देते हैं। -1 + 1 0 + 2 1 + 3 0 -1 -2 -2 1 + 1। थर्ड कॉलम 0 + 1 3 + 2 2 + 3। आफ्टर कैलकुलेशन फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा -1 + 1 यू नो इज़ 0 0 + 2 is 2 and 4। second column -1 -4 and 2। थर्ड कॉलम 1 5 5। देखिए इन दोनों मैट्रिसेस को मिला के ये लेफ़्ट हैंड साइड का फाइनल और ये राइट हैंड साइड का, तो हेंस हम लिख सकते हैं। ठीक है, कंक्लूड करके हेंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू right hand side which verified result। that's it। yes, फोर्थ पार्ट है a + b a + इंटू b + a। ठीक है, इसका मतलब जो ब्रैकेट में है उन्हें हमने पहले सॉल्व कर लेना है। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हम ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड दैट इज़ a 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 और ब्रैकेट में है ये, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे b को 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3 और इसमें प्लस हो रहा है हमारे पास अगेन a। तो a है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। चलें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 1 ये क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, ये मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख लेंगे। जो हमने जो है पैरेंथेसिस के अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर दोनों मैट्रिक्स उनको पहले ऐड करना है। ठीक है, अब पैरेंथेसिस ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि हम ऐड करने लगे हैं। 2 + 2 3 + 1 -1 + 2 -2 + 3 1 -1 1 + 3 2 + 1 और 3 + 0। देखते हैं ये आंसर 1 2 1
231 310 प्लस हो गया, मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4 नेक्स्ट हो जाएगा 1 1 0 एंड नेक्स्ट 4 3 3। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, देखते हैं ये क्या बनता है हमारे पास। 1 + 2 पहले फर्स्ट वाले की सारी एंट्रीज लिख लें ताकि मिक्सअप ना हो जाए इस तरह से। अब सेकंड कॉलम पहले लिख लें 2 3 1, इसमें सेकंड कॉलम ऐड कर दें +1 +1 +0। अच्छा, अब इसमें थर्ड कॉलम है हमारे पास 3 1 0। अब इसमें ऐड कर दें 4 3 3। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर बनेगा 3 6 5। ये बनेगा 3 4 1। ये बनेगा हमारे पास 7 4 3। ये लेफ़्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड उसमें सबसे पहले 2 × a, 2 यानी स्केलर का काम कर रहा है, a मैट्रिक्स लिख लेंगे हम 1 2 1 2 3 -1। जब एक ही डिजिट जो है वो पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो वो डिजिट जो है वो स्केलर होता है। ठीक है, पढ़ा था ना हमने डेफिनेशन में। अच्छा जी, 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। अब बाज़ बच्चे क्या करते हैं, पहले इन दोनों को प्लस करते हैं फिर 2 को लेके आते हैं, ये टोटली रॉन्ग है। ठीक है, पहले किसने ऐड होना है क्वेश्चन में देखें, 2a ने प्लस होना है b में, यानी a की सारी एंट्रीज पहले 2 से मल्टीप्लाई होंगी फिर वो b में प्लस होंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को जहन में रखा करें आप। 4 2 4 6 -2 6 2 0 प्लस कर दें, इसमें b मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। इस तरह से। ठीक है, अब देखें कि ये ऐड होके क्या हमारे पास बनता है 2 4 6 जी पहला कॉलम है, इसमें पहला कॉलम ऐड हो जाएगा दूसरे मैट्रिक्स का। दूसरा कॉलम है जी 4 6 -2, इसमें दूसरा कॉलम ऐड हो जाएगा -1 -2 +1। फिर है 6 2 0 +1 +2 और +3। और अब हमारे पास कैलकुलेट होके 3 6 5, देखें यही है ना पहला कॉलम, और दूसरा कॉलम 3 4 -1 7 4 एंड 3। अब इन दोनों को मैच करें तो देखें सेम जो है वो आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे -1 नहीं आ रहा। हाँ, इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे -1 होना चाहिए। हमारे पास था 1 माइनस, हाँ यहाँ माइनस था, ये यहाँ से हमने मिस किया है। बस ये इसमें थोड़ा सा आपने ना केयरफुल रहना है जब हम मैट्रिक्स को देखते हैं, तो थोड़ी बहुत ना इस तरह से जल्दी में हो जाता है, इसलिए पहले आप पूरा कॉलम उसकी साइन समेत लिख लिया करें। ठीक है, तो यहाँ पे हैंस हो गया हमारे पास, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड which verified the result। अच्छा जी, आगे ये गलती से लिखा गया है। अगला है हमारे पास फिफ्थ पार्ट जो है इसका, उसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, अब ये कोई लॉ तो नहीं था, ये जस्ट मतलब अगर देखा जाए तो एक फैक्ट ही उन्होंने यूज़ किया था कि a + b + a, अगर ये ब्रैकेट खुलेगी तो a + a 2a हो जाएगा, वो इक्वल टू +b के हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यूमुटेटिव लॉ नहीं है, ये वैसे ही एक लेफ़्ट हैंड साइड है जो कि एक्चुअली ये बनती है। ठीक है, उसको खोल के यूँ लिखा हुआ है,
तो जो उसका आंसर होगा वही उसका आंसर होगा। जो पहले 3 पार्ट किए हैं वो हमारे क्यूमुलेटिव लॉ पे बेस करते थे, ठीक है। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, C माइनस बी प्लस ए। इट मीन्स कि पहले C मैट्रिक्स लिख लें। सो C मैट्रिक्स इज़ -1 0 1 0 -2 1 0 3 2, ठीक है। और माइनस होगा भाई, अब ये इसमें से माइनस करेंगे हम बी मैट्रिक्स को, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3 प्लस ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 -1 एंड सेकंड कॉलम है 2 3 -1, बल्कि यहाँ पे +1 है, 1 2 1 है, ये देखिए ए मैट्रिक्स 1 2 1 है, ठीक है, यहाँ माइनस नहीं है। नेक्स्ट है 3 1 0। चलें जी, इन्हें सॉल्व करते हैं। ये राउंड ब्रैकेट में पहले इन्हें सॉल्व करते हैं। -1 0 1 मैंने सारा कॉलम लिख लिया। अब ज़रा यहाँ पे केयरफुल रहना है। जब दो मैट्रिक्स के सेंटर में माइनस आ जाए, यानी जब हम दो मैट्रिक्स को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर इस माइनस के बाद अगर तो सारी प्लस की एंट्रीज़ हैं तो वो इस माइनस की वजह से सारी माइनस हो जाएंगी। लेकिन अगर इस माइनस के बाद वाली जो मैट्रिक्स में एंट्रीज़ हैं अगर वो माइनस में है यानी नेगेटिव हैं, तो वो माइनस इंटू माइनस होके प्लस हो जाएंगी, ठीक है। तो प्लस में तो ये था ना कि प्लस के बाद जो मैट्रिक्स लिखा होता था उसमें जितनी भी हमारे पास एंट्रीज़ होती थी उनके वही साइन होते थे जो प्लस के बाद मैट्रिक्स के एंट्रीज़ के होते थे, ठीक है। लेकिन अब माइनस के बाद जो मैट्रिक्स लिखा जाएगा उसकी एंट्रीज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, यानी माइनस के बाद वाले मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं वो अगर सारे पॉजिटिव एंट्रीज़ थी तो वो माइनस की वजह से सारी माइनस हो जाएंगी, और अगर माइनस में थी नेगेटिव थी तो वो सारी पॉजिटिव यानी प्लस हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए कैसे, अब ये सारी प्लस में है, इस माइनस की वजह से सारी नेगेटिव हो जाएंगी, -2 -3। अब दूसरा यहाँ कॉलम लिख लें पहले, इसमें से दूसरा कॉलम माइनस होगा, उसकी जो एंट्रीज़ है ना माइनस के बाद वाले की वो माइनस में है, तो जो माइनस वाली हैं वो प्लस हो जाएंगी, लेकिन जो माइनस वाली नहीं है वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो क्या फिर आपको पता चला कि माइनस के बाद आने वाली मैट्रिक्स की अगर पॉजिटिव एंट्रीज़ हैं तो वो सारी माइनस हो जाएंगी, और अगर वो नेगेटिव हैं तो वो प्लस हो जाएंगी, ठीक है। नेगेटिव प्लस हो जाएंगी और पॉजिटिव माइनस में रहेंगी। बस यही चीज़ है जो कि आपने जहन में रखनी है, और यही गड़बड़ होती है। -2 -3 जब आप मैथ्स कर रहे हो ना तो ये प्लस माइनस के जो छोटे छोटे रूल्स हैं इनको जहन में रखा करें। इन्हीं में तकरीबन सारी मिथ जो है वो छुपी होती है। ये आप बच्चे गौर नहीं ना करते इस चीज़ की, ठीक है। हालांकि ये बहुत ही माइनर और बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपने गौर से अगर एक दफ़ा दिमाग में बिठा ली कभी नहीं जाती, और आपके मैथ के क्वेश्चन भी गलत नहीं होते। हम प्लस माइनस को माइनर सी चीज़ समझ के बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि आता है मुझे आता है, लेकिन नहीं, बहुत से बच्चों को अभी इसमें कन्फ्यूजन मैंने देखा है। जब मैं चेक करती हूँ काम तो उनको है कन्फ्यूजन इस चीज़ में, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, अब ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं, ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं अब वो प्लस हो रहे हैं। अब जब प्लस हो रहे हैं तो प्लस के बाद वाली जो एंट्रीज़ हैं मैट्रिक्स की वो सेम साइन रहेगा जो उनका मैट्रिक्स के अंदर एंट्री है। एंट्रीज़ के जो उनकी साइन मैट्रिक्स के अंदर है एंट्रीज़ के वही आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये प्लस की हैं तो इस प्लस की वजह से सारी प्लस ही रहेंगी, अब चेंज नहीं होंगी क्योंकि प्लस के बाद है, ठीक है। अब ये प्लस के बाद है तो दूसरा है 1 0 0, इसमें प्लस हो रही है ये वाला, ठीक है। तो 2 प्लस में है प्लस रहेगा, 3 प्लस में है लेकिन 1 के साथ माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। देखें एंट्रीज़ के सेम साइन आ रहे हैं, ठीक है। याद रखनी है ये बात आपने। +3 +1 और +0,
ठीक है, अब इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइनली ये हमारे पास हो जाएंगे -2 + 2 ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर -1। ठीक है ना, 2 बड़ा है, 1 छोटा है, एक माइनस है, एक प्लस है, तो जो माइनस वाला है अगर वो बड़ा डिजिट है तो आंसर में भी फिर माइनस आएगा। ठीक है, एक डिजिट प्लस का एक माइनस का हो तो हमने माइनस करना होता है, और साइन बड़े डिजिट का आता है। ये बात आपने बच्चों जहन में ज़रूर रखनी है। बहुत से बच्चे इस चीज़ को केयरलेसली डील करते हैं, नहीं गौर करते, तो छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उनके। ठीक है, तो ऐसा ना किया करें। नेक्स्ट है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जी हमारे पास है C + A - B। अब C मैट्रिक्स जो है वो बाहर है ब्रैकेट के, -1 0 1 0 - 2 1 0 3 2। ये एसोसिएटिव लॉ नहीं है, ये चीज़ ज़हन में रख नहीं, अपने ज़हन से निकाल देनी है कि ये एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ आपने पढ़ा है ना, उसमें अगर 3 डिफरेंट किस्म के मैट्रिसेस हैं तो तीनों प्लस हो रहे हैं तो तीनों प्लस ही होंगे। ठीक है, ये एक ही साइड पे प्लस माइनस ये नहीं चलता एसोसिएटिव में। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए नेक्स्ट है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 1 2 3 -1 और है 3 1 0। इसके बाद माइनस बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स लिखते हैं हम 1 2 3 -1 -2 1 देन 1 2 3 अगेन। तो ये हमारा मैट्रिक्स है। अभी इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ये तो एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक है, इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं। अच्छा जी, 0 -2 और ये 1 है, 0 3 2 प्लस 1 2 1 1 2 1। इसमें माइनस हो रही हैं ये सारी एंट्रीज़, तो जब हम माइनस होती हैं तो फिर ये सारी एंट्रीज़ जो प्लस की दिखाई दे रही हैं इस माइनस की वजह से सारी इसमें से माइनस हो जाएंगी। ठीक है, अब दूसरा कॉलम लिख लें 2 3 -1। इसमें से दूसरे कॉलम की जो माइनस वाली एंट्रीज़ हैं वो प्लस बन जाएंगी इस माइनस की वजह से, और प्लस वाली माइनस। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड कॉलम लिख लें और उसमें से सारी एंट्रीज प्लस की हैं इस माइनस की वजह से ये सारी माइनस हो जाएंगी डायरेक्टली। क्लियर हुई बात अब? नेक्स्ट है -1 0 1 0 -2 1 0 3 2 प्लस 0 0 -2 3 5 -2 2 -1 -3। इन दोनों को, अब ये प्लस हो रहे हैं मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो जब दोनों मैट्रिक्स प्लस होंगे तो प्लस के बाद वाली जो एंट्रीज आएंगी वो सेम ही होंगी जो उस मैट्रिक्स के अंदर है। -1 0 1 इस मैट्रिक्स के अंदर ये सेंटर में प्लस है, प्लस माइनस माइनस 0 -2 1 +3 +5 -2 0 3 2 +2 -1 और -3। ये हमारे पास आ जाती हैं कैलकुलेट होके -1 0 1 ओके 3 3 एंड -1 देन 2 2 एंड -1। अब इनको कंपेयर कर लें। अच्छा, यहाँ पे सारी एंट्रीज कंपेयर हो रही हैं, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ -1। इसको चेक कर लेते हैं। ये मेरे ख्याल में हमसे यहाँ, हाँ जी, ये -2 +1 था और मैंने +2 लिखा हुआ यहाँ से। ठीक है, +1 है, इसको +1 कीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी फिर -2 +1 तो ये -1 ही आएगा। ओके, बाकी देखें हर -1 0 -1। ठीक है, सो -1 0 -1, क्योंकि 1 छोटा है 2 बड़ा है और उसके साथ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आया। ठीक है,
अच्छा जी, 3 3 माइनस 1 3 3 माइनस 1 2 2 माइनस 1, ठीक है, दैट्स ऑल। ये हमारे 5 पार्ट्स थे। आज हम सिर्फ ये 5 पार्ट्स करेंगे, ठीक है, और स्पेशल प्रैक्टिस आपने करनी है पार्ट नंबर 5 में, ठीक है। और इसमें जो मैंने आपको प्लस और माइनस के बारे में डिटेल में बताया है उसको बार बार गौर से सुने और उसके अपने दिमाग में बिठाएं, ठीक है। ये हमेशा रूल ऐसे ही रहना है, ठीक है। और कोशिश किया करें कि रूल्स को ज़हन में रखें। मैथ्स होता है बाय रूल ही होता है, ठीक है। ओके बेटे, दैट्स ऑल।